हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 12 के चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें दिया हुआ है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तिरंगे परतों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। ठीक है, जैसे ये कोई स्थिर झील है, जब हम इसमें पत्थर डालते हैं तो जो इसकी तरंगे हैं ये 5 सेंटीमीटर, मतलब सीधा सीधा कहा गया है कि जो हमारे पास आर है, यदि मैं इसकी त्रिज्या को आर मानूं तो हमें दिया हुआ है कि जो इसकी त्रिज्या है वो समय के साथ 5 सेंटीमीटर की दर से बदलती है। ठीक है, सिंपल सा ये दिया हुआ है कि जब हम किसी स्थिर झील या नहर में कोई भी पत्थर डालेंगे तो उसमें एक कंपन उत्पन्न होती है जो कि वर्ताकार होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये ऐसे बढ़ती जाती है। तो सिंपल आपको इस तरह ही विजुलाइज करना है कि जो इसकी त्रिज्या है पहले इतनी थी, फिर इससे बढ़ी, फिर इससे और ज़्यादा बढ़ी, फिर इससे और ज़्यादा बढ़ी। तो कहने का मतलब ये है कि इसने हमें दिया हुआ है कि जो ये त्रिज्या है वो समय के साथ कितनी परिवर्तित हो रही है या बदल रही है। तो वो बदल रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी अब हमें जो त्रिज्या है वो दी हुई है कि कितनी है, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर, ये दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, यानी जब उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो जो उसका क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा होगा। तो सिंपली हमें अगर इसके एरिया को हम ए लेट करें तो हमें बताना है dA/dt, यानी वो समय के साथ कितना परिवर्तित हो रहा है, उसका क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल समय के साथ कितना परिवर्तित होना है, ये हमें निकालना है। तो क्या हमें वर्त का फॉर्मूला नहीं पता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए, ये सिर्फ आपको इसकी लैंग्वेज में उलझाने की कोशिश की गई है, लेकिन हमने जो अपना 4th क्वेश्चन था वो सिंपल बेस इसी पर था। ठीक है, बस इसमें क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में आपको यानी क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा उलझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, नहीं आप ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं। तो अगर आप ध्यान से लैंग्वेज पढ़ेंगे, यानी ये जो हमें इसके बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें दी है कि जो उसकी त्रिज्या है, जो वर्त की त्रिज्या है, वो किस दर से बढ़ रही है या घट रही है। तो हमें दी है कि वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। यहाँ पे दिया गति से चलती है, यानी आगे की ओर चलती है, बढ़ती है। ठीक है, फिर हमें दी हुई है कि जो उसकी वर्त की त्रिज्या अगर 8 सेंटीमीटर हो तो जो उससे क्षेत्रफल बनेगा, यानी अगर आप सपोज करें त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो जो इससे क्षेत्रफल बना तो ये किस दर से बढ़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे विजुलाइज करें कि आपने यहाँ पे कोई भी कंकड़ डाला किसी झील में, तो सपोज करिए वो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाता है। ऐसे ही तो उसकी वेव्स चलती हैं जब हम उसमें कंकड़ या पत्थर कुछ भी डालते हैं। तो सपोज करिए आपने वो जो उसकी स्टार्टिंग की जो रेडियस थी या जो त्रिज्या थी वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना है जो ये आगे बढ़ रहा है इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। यानी अब इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़ी तो ये क्षेत्रफल कितना बड़ा होगा। ठीक है, अब ये और बढ़ा तो ये क्षेत्रफल कितना बड़ा होगा। हमें बताना है कि ये क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो ए की वैल्यू हमें पता है क्या है, पाई आर स्क्वायर। पुट कर देते हैं dA/dt इज इक्वल टू क्या होगा, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं पाई आर स्क्वायर dt। तो हम जानते हैं इसमें हमारा पाई क्या है, पाई एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कभी भी अवकलन नहीं होता, तो उसको हम ले लेते हैं बाहर। ये बचा dR²/dt। तो जब भी हम आर स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो ये आता है 2R। लेकिन जब भी हम r का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सबसे पहले तो हमने आर स्क्वायर का t के सापेक्ष करा तो आया 2R, लेकिन अब हमें अलग से r का t के सापेक्ष अवकलन करना होगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया हो क्योंकि मैं आपको इतने क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करा दिए हैं।
तो dA/dt। ठीक है, वो आशा है कि आपने ये समझ लिया होगा कि ये कैसे हुआ। सबसे पहले हमने r² का जब t के सापेक्ष अवकलन किया तो ये आया 2r, लेकिन जब हम r का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये अलग से हमें मल्टीप्लाई में करना होगा। तो पाई इंटू 2, और r की वैल्यू हमें पता है क्या दी हुई है हमें 8 सेंटीमीटर, यानी 8 इंटू dr/dt भी हमें पता है क्या दिया हुआ है हमें 5। तो 5 टू द 10, और 10 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80, क्या आ जाएगा 80 पाई। तो जो हमारे पास dA/dt है वो क्या आता है हमारे पास 80 पाई। तो अगर हम इसकी वीमा लिखना चाहें तो इसकी वीमा क्या होगी, इसकी वीमा होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमने कैसे निकाला, जो एरिया होता है उसकी जो वीमा होती है वो क्या होती है, या तो मीटर स्क्वायर होगा या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हम डिसाइड कैसे करेंगे, अब ये हम ऐसे डिसाइड करेंगे, अगर वो सर्कल है तो जो उसकी रेडियस है अगर हमें सेंटीमीटर में दी हुई है तो एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और अगर हमें रेडियस मीटर में दी हुई है तो जो एरिया होगा वो क्या होगा मीटर स्क्वायर में। तो हमें जो रेडियस दी हुई थी वो क्या दी हुई थी, वो दी हुई थी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऊपर तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो हमारे पास टी है तो टी की वीमा या तो होगी मिनट या होगी आवर, और टी यहाँ पे टी का मतलब है समय से। ठीक है, टी का मतलब क्या है, टी इज इक्वल टू टाइम। तो जो टाइम किस किस में मेज़र किया जा सकता है, मिनट में, आवर में और सेकंड में। ठीक है, क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिया हुआ है कि जो यहाँ पे टाइम मेज़र किया गया है वो किया गया है सेकंड में, तो यहाँ पे भी जो टाइम की वीमा होगी वो सेकंड होगी, तो इसलिए हमने जो इसकी वीमा आई वो आई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड। तो इस तरह हम इनकी वीमा निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।